हेलो दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। स्वागत है सबका इन्फोबेट चैनल में। दोस्तों, आज अक्टूबर की तारीख है और टाइम है लगभग 3 बज चुके हैं। बात वही है दोस्तों, जो कल से सब न्यूज़ चैनल की हेडलाइन बनी हुई है। अमेजॉन, रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप। अमेजॉन ने फ्यूचर ग्रुप को एक लीगल नोटिस भेजा हुआ है, जिसमें काफ़ी सारी बातें लिखी हुई है उनके और रिलायंस के डील के बारे में। डील क्या है, कहाँ तक पहुंची है, कितने में हुई, ये सारी बातों के ऊपर बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और सबको मालूम है। तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं खास करके बात करना चाहता हूं कि क्या बात हुई कि अमेजॉन ने ये कदम उठाया और किस तरह से अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। फ्यूचर ग्रुप के कहने अनुसार उन्होंने पहली ऑफर अमेजॉन को दी थी और अमेजॉन ने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, रिजेक्ट कर दिया। तब जाकर के फ्यूचर ग्रुप जो है वो रिलायंस की तरफ गया और रिलायंस ने उसे एक्सेप्ट करते हुए कुछ 24,000 करोड़ की ये डील हुई। और अब जाके अमेजॉन ने ये स्टेप क्यों लिया, मतलब अगर आपको खरीदना नहीं था तो आप क्यों अभी दूसरे के फटे में टांग अड़ा रहे हो, ये सवाल बनता है। काफी सारे लोगों के दिमाग में ये बात है। काफी सारी पिक्चर्स क्लियर नहीं है, तो उसके बारे में बात करेंगे, समझेंगे हर एक चीज को अलग तरीके से, एक अलग नजरिए से। सीधी सी सिंपल सी बात। और इसको थोड़ा डिटेल में भी और समझेंगे हम लोग कि क्या एक्चुअली बात हो रही है, क्यों हो रहा है ये सब फसाद का जड़, और ये क्यों जो है फ्यूचर ग्रुप सारी फसाद की जड़ जो है वो बना हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, कुछ साल पहले की बात है, अगर आपको याद होगा, इंडिया में जैसे हमेशा चला करता था वही सारी चीजें चल रही थी। रिलायंस अपने पेट्रोकेमिकल के बिजनेस में बिजी था, किसी के दिमाग में कुछ बिल्कुल भी नहीं था। अमेजोन जो है वो ग्लोबली बहुत बड़ा बनता जा रहा था और एक टाइम आ गया कि अमेजोन जो है वो इंडिया में आ गया, उसने एंट्रेंस किया इंडिया में और काफी बड़े लेवल तक अभी उसने मार्केट जो है वो कैप्चर कर लिया है। जब फ्लिपकार्ट और स्नैपडील स्नैपडील तो मेरे ख्याल से पूरा बंद हो चुका है, फ्लिपकार्ट है अभी उसको टक्कर दे रहा है, क्योंकि वॉलमार्ट जो है वो उसके पीछे खड़ा हुआ है फाइनेंशियली। और चीजें बढ़ती रही और कहीं ना कहीं भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस को ये चीज जो है वो थोड़ी सी खटकी, क्योंकि वो चाहते हैं ना, कर लो पूरी दुनिया मुट्ठी में। तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ी चीज उनसे छूट रही थी। रिलायंस को शायद ये पता चल गया, समझ में आ गया और उन्होंने अपना रिटेल बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर दिया, रिटेल चेन स्टार्ट कर दिए। रिलायंस डिजिटल आ गया, फिर फ्रेश आ गया, फिर उनका जो है वो ऑनलाइन एजियो आ गया। ज्वेलरी में रिलायंस ने एंटर कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स में रिलायंस ने एंटर कर लिया। काफी सारे रिटेल चेन्स फैला दिए गए और पिछले 2 साल से तो काफी एक्टिव हो गया था रिलायंस, क्योंकि उसको अमेजॉन फैलता हुआ क्लियरली दिख रहा था। और काफी सारे नए नए रिटेल चेन जो स्टेबल हो चुके थे उनको खरीद लिया रिलायंस ने और अपने आप को बहुत फैला दिया। और ऑनलाइन जाने में भी रिलायंस पीछे नहीं था, वहां पर भी रिलायंस ने जियो मार्ट लॉन्च कर दिया और अमेजॉन के खिलाफ फेस टू फेस एक खुला वॉर डिक्लेयर कर दिया रिलायंस ने। और इसमें अमेजॉन तो चुप बैठने वाला था नहीं, तो अमेजॉन भी कोशिश कर रहा था कुछ ना कुछ अलग करने की। उसी के बीच में कहीं ना कहीं फ्यूचर ग्रुप आ जाता है। अब यहां से बात होगी फ्यूचर ग्रुप, रिलायंस और अमेजॉन की, ठीक है। फ्यूचर ग्रुप के जो है बियानी साहब काफी सारे कर्जे में डूबे हुए थे, पैसे थे नहीं तो कंपनी बेचने निकले और उसके बीच में अमेजॉन ने बोल दिया हमें नहीं खरीदनी आपकी कंपनी। फिर ये रिलायंस के पास गए, रिलायंस ने ओके कर दिया, भाई हम लोग खरीद लेंगे। बातचीत हुई, 24,000 करोड़ का सौदा तय हो गया, प्रोसेसिंग शुरू हो गई। अब इसके बीच में पहले सवाल आया कि फ्यूचर ग्रुप की इतनी सारी कंपनीज है, फ्यूचर रिटेल है, मैं दिखाता हूं आपको एक बार लिस्ट में तो इजी हो जाएगा थोड़ा समझने के लिए। ये फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज है, फ्यूचर रिटेल है, लाइफस्टाइल है, कंज्यूमर है, एंटरप्राइज है। तो क्या दिक्कत थी, मतलब सारी कंपनियों को एंटरप्राइज में डाल के फिर क्यों बेचना था उसको। अब फ्यूचर रिटेल को डायरेक्टली बेच दो, लाइफस्टाइल को, सर बेचना तो है ना यार,
इमीडिएटली फटाफट फटाफट बेच के खत्म कर दो। सबको एक के अंदर पॉकेट में डाल के बेचने की जरूरत क्या थी? मतलब कुछ ऐसी चीज थी जो इनको डायरेक्टली सेल करने से रोक रही थी, जो रिलायंस को भी शायद पता था, जो फ्यूचर ग्रुप को भी शायद पता था, और इसका सॉल्यूशन शायद मिला, और उसके चलते इन्होंने सारी कंपनी को एक कंपनीज के अंडर डाल के कंपनीज के असेट्स बेच रहे हैं ऐसे बोल के इसको इंटरनल टॉपिक बना दिया। एज एन असेट बेचना, जैसे काफी ज्यादा असेट आपके पास हो जाते हैं तो आप उसको बेच सकते हो। एग्जैक्टली सेम यहाँ पर दिखाया गया कि असेट हम लोग बेच रहे हैं, कंपनी बिल्कुल भी नहीं बेची जा रही है, यहाँ पे असेट्स बेचे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये खेल खेलने की कोशिश की गई थी, तीनों कंपनी को एक साथ लेकर के असेट डिक्लेयर करके बेचने की कोशिश की गई थी। अब ऐसा क्यों, उसके बारे में बात करते हैं। अब आ जाएगा मेन टॉपिक कि अमेजॉन पिक्चर में आ जाएगा, ठीक है। 2019 की बात है, आप इस कंपनी को याद रखना, मैंने इसका नाम अभी भी नहीं लिया। फ्यूचर कूपन्स या अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है। ये सारी आपको मार्केट में लिस्टेड मिल जाएंगी। फ्यूचर कूपन्स लिस्टेड कंपनी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो 2019 की बात है। 2019 में अमेजॉन जब मार्केट में बड़ा बन रहा था, तब फ्यूचर ग्रुप की जो कंपनी है फ्यूचर कूपन्स, उसमें अमेजॉन ने इन्वेस्टमेंट की थी और बाय किया था 49% का स्टेक, जो कि निकल के आता है 1500 करोड़ का। 1500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अमेजॉन ने जो है वो फ्यूचर ग्रुप में की थी। और ट्विस्ट ये था, ट्विस्ट, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बाद कोई भी कंपनी 1500 करोड़ रुपए के ऊपर पानी नहीं छोड़ेगी, उसे जाने नहीं देगी। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि अमेजॉन के जो इन्वेस्टर्स है या अमेजॉन के जो स्टेक होल्डर्स है, वो कहीं ना कहीं अमेजॉन को ये सवाल करेंगे कि आपने 1500 करोड़ का क्या किया और 1500 करोड़ का लॉस कैसे हुआ, पैसा कहाँ गया। ये एक बहुत बड़ा सवाल अमेजॉन के साथ में अभी भी खड़ा है, और उसको बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए अमेजॉन को कुछ ना कुछ तो करना था। तो फ्यूचर कूपन्स एक ऐसी कंपनी है जिसका शेयर फ्यूचर रिटेल के अंदर है, जो है 7.3% का। यानी फ्यूचर रिटेल में फ्यूचर कूपन्स का शेयर है, और फ्यूचर कूपन्स के अंदर अमेजॉन 49% होल्ड करता है। यानी कि इनडायरेक्टली फ्यूचर रिटेल के अंदर कहीं ना कहीं फ्यूचर, माफ कीजिएगा, अमेजॉन का शेयर है जो निकल के आएगा। अप्रोक्स आप पकड़ोगे तो 3.2% के आसपास का निकल के आएगा, आप कैलकुलेट करोगे तो फ्यूचर रिटेल के अंदर अमेजॉन का 3.2 का शेयर होल्डिंग है। यह सबसे बड़ी बात जो अभी तक किसी को नहीं पता थी, किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि इतना घूम फिर के सारी कंपनियों को एक कंपनी के अंडर डाल के असेट सेलिंग दिखा के बेचने की कोशिश क्यों की गई, शायद किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। तो ये वो माजरा है जिससे छुटकारा पाने के लिए ये सारा खेल किया गया, क्योंकि 3.2% होल्डिंग के साथ विदाउट अमेजॉन परमिशन आप इस डील को नहीं कर सकते थे, और उसी की वजह से एज एन असेट सेल अगर आप दिखा देते हो तो कंपनी का इंटरनल इशू हो जाता है, पहली बात तो। और असेट सेलिंग के ऊपर कोई भी स्टेक होल्डर कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि ये तो नॉर्मल सी चीज बन जाती है, ठीक है। ये था उसके पीछे पूरा माजरा। अभी अमेजॉन ने बीच में टांग क्यों अड़ाई, ये बात सबसे बड़ी बन जाती है। असेट बेच रहे हो ना यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सारी कंपनीज बेचती है असेट, नॉर्मल सी चीज है। बट इसके बीच में फ्यूचर ने टांग इसलिए अड़ाई, माफ कीजिएगा, अमेजॉन ने टांग इसलिए अड़ाई क्योंकि अमेजॉन ने फ्यूचर ग्रुप के साथ एक एग्रीमेंट बोल दो, या फिर जो एग्रीमेंट साइन किया उसके अंदर का क्लॉज आप मान लो, ये था कि नॉन कम्पिटिटिव क्लॉज या नॉन कम्पिटिटिव अग्रीमेंट। इसमें यह लिखा था कि ग्रुप जो है वो कोई भी डील या सेलिंग नहीं कर सकता उस कंपनी के साथ में जो एक तो अमेजॉन टाइप का बिजनेस करती है, या फिर फ्यूचर रिटेल वाला पे फ्यूचर ग्रुप वाला बिजनेस करती है। यानी आप रिटेल वालों को या ऑनलाइन बिजनेस वाले के साथ कोई भी बिजनेस डील नहीं कर सकते। ये वो क्लॉज था, ये वो एग्रीमेंट था जिससे बचने के लिए
फ्यूचर ग्रुप ने अपनी सारी कंपनीज को एंटरप्राइज के अंदर डाल के एज एन असेट सेल दिखा दिया था। दिस इज द रियल रीजन। और ये वो पॉइंट है जिसको लेकर के अमेजोन कोर्ट में जा रहा है, लीगल नोटिस इनको भेजी गई है कि आपने इस क्लॉज का जो है वो आप क्या बोलते हैं उल्लंघन किया है, इसको ब्रेक किया हुआ है आपने, और आप अभी जो है वो भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, या फिर आपको डील जो है वो कैंसिल करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर दोनों तरीके से बात करेंगे, दोनों तरफ से बात करेंगे, अगर दोस्तों इसमें डील हो जाती है, चलो ये अमेजोन फेल हो जाता है, डील हो जाती है तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये डील नहीं हो पाती है, इनकेस कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, डील नहीं हो पाती है, तो ट्रस्ट मी फ्यूचर ग्रुप के शेयर होल्डर्स बर्बाद हो जाएंगे, मार्क माय वर्ड, इंक्लूडिंग मी। मेरे पास भी फ्यूचर एंटरप्राइजेस के शेयर है, तो अगर ये डील नहीं हुई तो सारे के सारे बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप पे बहुत सारा कर्जा है, और अगर रिलायंस इसे नहीं खरीदेगा तो दिक्कतें वैसी भी आ रही हैं। और अगर ये डील कैंसिल होने के बाद अगर अमेजोन इसे खरीदता है तो बोथ द वेज, अगर या फिर रिलायंस इसे खरीदे या फिर अमेजोन इसे खरीदे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें खरीदने से मतलब है, जो कर्जे हैं वो चुका दो और कंपनी को खरीद लो। लेकिन अगर दोनों में से यानी अमेजोन अगर रिलायंस को बोले कि आप खरीद नहीं सकते और हम खरीदेंगे नहीं, तो फिर तीसरा इसमें कोई नहीं है जो फ्यूचर ग्रुप को खरीद सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन हमने देखा है 24,000 करोड़ की बात हो रही है। एक तो रिलायंस खरीदने का दम कम रखता है या फिर अमेजोन खरीदने का दम कम रखता है। इन दोनों को छोड़ के रिटेल इंडस्ट्री में ऐसा कोई भी नहीं है जो अमेजोन को, माफ कीजिएगा, जो फ्यूचर रिटेल को खरीदने की कोशिश करेगा या फिर उतनी सारी अमाउंट जमा कर पाएगा। सोचिएगा एक बारी फिर से, और चाहूंगा आप इस सारी न्यूज पे देखें, इस पे अलर्ट रहे आप लोग, क्योंकि पता नहीं क्या हो सकता है, शायद कुछ ना कुछ इसमें सॉल्यूशन निकलेगा। स्टे पॉजिटिव, लेकिन हमेशा नो कॉइन के दोनों तरफ की तैयारी हमें करनी होती है। तो ये था मेरा वीडियो दोस्तों, इस अमेजॉन, रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बारे में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि जो दुनिया नहीं बताती वो बेयर बताता है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।